इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिला देना। आमीन आमीन। ये सिर्फ नारा नहीं है रे, निजात की चाबी भी है। वाह। जब कब्र की मिट्टी कहेगी मैं तुझे दबोचूंगी, अल्लाह अल्लाह। जब मुनकर नकीर की बड़ी बड़ी आंखें देखकर होश उड़ेंगे, वैसे मौके से जब उनका सरापा दिखेगा और जब अपनी औलादों की घुट्टी में ये नारा पिलाए रहोगे, उस वक्त कदमे मुस्तफा पकड़कर औलादे पुकार कहेंगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, मेरे अजीज, मेरे अजीज, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। तुम्हें जितने पत्थर मारने हमको मार लो, बलियाबी के वजूद का एक एक हिस्सा काट दो, बखुदा कोई दर्द नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। एक बार चीखूंगा भी नहीं। यही तो ईमान की पहचान है रे। तवज्जो चाहो। इसी फलस्तीन में गुंडा इस्राइल के बमबारी के बाद मेरे बच्चों की जब जिस्म के चिथड़े हो गए और डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करने के लिए बेहोश करना जरूरी है, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, लेकिन शिफा हॉस्पिटल में कोई दवा न थी। डॉक्टरों ने कहा बगैर बेहोश किए ऑपरेशन मुमकिन नहीं। नबी के आशिक ने कहा डॉक्टर, बेहोशी में ऑपरेशन सब कराते हैं, होश में रहकर ऑपरेशन मुस्तफा का गुलाम करा। लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह, लबैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, जिस्म के जितने टुकड़े करना चाहो कर लो, लेकिन अगर मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे, मेरे रसूल की अजमत पे हाथ डालोगे, तो जिस्म के कटे हुए हर हिस्से इकट्ठा हो जाएंगे और सिर्फ तुझी से नहीं, तेरी पीढ़ियों की नस्लों से लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए कि हमने अपनी जान को जान न जाना, हमने तो अपनी जान से भी ज्यादा पसंद और महबूब उन्हें जाना, उन्हें जाना। तवज्जो चाहूं सदर साहब, उन्हें जाना। हम क्या खुदा को जाने, उन्हें जाना। हम क्या जहन्नम जाने, उन्हें जाने। हम क्या फरिश्ते जाने, उन्हें जाना। हम क्या जहन्नम जाने, उन्हें जाना। हम क्या जाने कि खालिक को, उन्हें जाना। और जब उन्हें जान गया तो खुदा को वह दहुला शरीक मान गया। जब उनको जान गया तो रब को रज़्ज़ाक भी मान लिया, रब को गफ्फार। मेरे अजीज, लड़ाई इसी की है और इसी को तोड़ने के लिए यहूदियों ने अमेरिका से, नसरानियों ने, मजूसियों ने और भारत के कुछ वो लोग जिनको मुस्तफा ने मस्जिद नबवी से जिनके बाप दादा को निकाला था, ये यहां की पैदावार नहीं है, ये निकाले हुए लोग हैं।
लिख लो तारीख, बलियावी बगैर सबूत के कुछ नहीं बोलता। हिटलर ने जर्मनी से यहूदियों को निकाला था, जिसने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया, और मस्जिद नबवी से मुस्तफा ने मुनाफिकों को निकाला था, वो भी कब्जा किया है। हां, मैं आपसे पूछ लूं, ईमान में अगर जिंदगी है तो जवाब दे दो बलियावी को। अगर जिंदगी है तो जवाब दे दो। करबला का नाम सुनते ही बच्चे बच्चे के खून में गर्मी आती है कि नहीं? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। तो क्या बेसाइज के पैजामा वालों के जलसे में कभी करबला की बात होती है? अरे बोलो ना। कभी सैयदना हसन की बात, कभी हुसैन पाक की बात? क्यों? बलियावी कहता, अकल के टुवरो, जिस कुरान को तुम पढ़कर मेरी कौम के बच्चों को गुमराह करने की बात करते हो, उसी कुरान में अहले बैत की अजमत की आयतें मौजूद हैं। और आकाए रहमत ने क्या कहा? मेरी उम्मत के लोगों, मैं तेरे बीच दो भारी चीज छोड़ रहा हूं। एक का नाम कुरान, दूसरे का नाम अहले बैत। एक का नाम कुरान और दूसरे का नाम, इन दोनों को थामे रखो, गुमराह नहीं होवोगे। बलियावी कहता, मेरी जमात के बच्चों पर हाथ मत डालना बच्चों, वरना तेरे बाबा की क्लिप मेरे मोबाइल में मौजूद है, दिखा दूंगा, नंगे हो जाओगे। अभी भी मौजूद है। मैं तो लेकर चलता हूं कि पता नहीं कब कहां किस प्लेटफार्म पर गमछा बिछा के कहना पड़े, कल क्यों, अभी फरिया लो। इसलिए कि बलियावी को किसी और ने नहीं पाला है यार, उस कादरी फकीर ने पाला है जिसके कलम की मार से आज भी उनके दादा की रूह तड़प रही है। उसी रईसुल का, उसी कादरी फकीर को रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं। उन्हें जाना, बोल दो जोर से, जोर से, जोर से। रंग में पहले स्टेज की तवज्जो चाहो सैयद साहब। इशारा हुआ, चांद दो टुकड़े में बट गए। आलम तसव्वुर में मैंने पूछा, ओ चांद तू टूट क्यों रहा है? बोल पड़ा, मेरे टूटने को मत देख, मैंने तो उन्हें जाना। बोल दे यार, ये गुफ्तगू काश में कहीं और किया होता। बोल दो, बोल दो जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से। रंग में, मस्ती में लहक के एक बार लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जहन को यहीं रोक लो। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सी जगह है? अड़ाई डांगा मोमिन पाड़ा। क्या बात है, पाड़ा होगा तो मोमिन ही का होगा, अब बाड़ा होगा तो नूर का होगा। बाड़ा नूर का, पाड़ा मोमिन का। तो बीच में उन लोगों की क्या जरूरत है जो घूम रहे हैं जमात लेकर?
अब बलिया भी पूछता, बता पूरे इलाके में आईने हिंद सरकारे सिराज अखी से भी बड़ा कोई मौलाना है? अरे नाम सुना है कि नहीं? तो जब आईने हिंद पीराने पीर से बड़ा कोई मौलाना नहीं, तो टुटपुजिया मौलवियों की क्यों सुनते हो? बता सैयदना अलावल हक पंजाबी से बड़ा कोई मौलाना? बलियावी कहता, मौली साहब उस वक्त जमात क्यों नहीं लेके घूमे जब हुजूर शुएबुल औलिया पैदल गांव गांव घूम रहे थे? सड़क बन गई है तो अब जमात लेके आ रहे हो? माफ करना, बस सीधी सी बात है, उन्हें जाना। बोल दो जोर से, जोर से। और यही नारा तो कल कयामत में गूंजेगा, यही गूंजेगा, यही गूंजेगा। उन्हें जाना, उन्हें माना। अब अहले मौलाना बस एक बड़ी बड़ी हसास पॉइंट पे पहुंच गया। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना। लेकिन यही बरेली के इमाम जब रोज़े रसूल पर हाजिर होते तो ये नहीं कहा उन्हें जाना, बल्कि बाप पहुंचकर मेरे रजा कहते, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। इसलिए कि जब रोज़े रसूल सामने हो तो उन्हें का तसव्वुर नहीं होता है, इन्हें का तसव्वुर। इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें जाना। मेरे अजीज, बाप से ज्यादा कीमती, माल से ज्यादा कीमती, भाई से ज्यादा कीमती, दौलत से ज्यादा कीमती, जमीनो जायदाद से ज्यादा कीमती बोल ईमान वालों के नजदीक कौन सी चीज है? अरे बोलो ना, तो डर के क्यों बोल रहे? जोर से बोलो। किसकी मोहब्बत? किसकी मोहब्बत? और इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम, इसी का नाम, इसी का नाम। अब यहां रुककर एक बात अर्ज करूं, क्या किसी, अरे जब सऊदिया आज तक कोई जंग न लड़ा, हाँ ये जो कॉलेज और स्कूल के पढ़ने वाले मेरे बच्चे, नौजवान, मेरे अजीज, जरा सा जहन को थोड़ा करीब कर ले तो भारत और बैतुल मुकद्दस का एक पन्ना पलट दूं। लेकिन सुनोगे तो बोलना पड़ेगा जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से। हजरत मौलाना, आजकल कुछ लोग कहते हैं ये मौलाना लोग करते क्या हैं? बलिया भी कहता है, मोमिन पाड़ा वालों और इस गिरदो नवाह वालों सुनो रे, अब तक का इतिहास और तारीख यही है कि जब जब मजहब पर किसी ने पत्थर मारा, जब जब नबी की शरीयत पर किसी ने पत्थर मारा, जब जब रसूल करीम की अजमत पे किसी ने पत्थर मारा, यूनिवर्सिटियों का कोई प्रोफेसर बाहर नहीं निकला, कॉलेजों का टीचर बाहर नहीं निकला। लेकिन 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 इसी भारत के सिंध में, तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो,
जो आज के नक्शे में पाकिस्तान में है, भारत के सिंध में दबील की सरहद पर कैद खाने में ईमान वालों की बेटियों को कैद किया, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और उसी सिंध के साहिल से दबील की सरहद से कश्ती पर सवार एक काफिला अरब की तरफ जा रहा है। उस सिंध के साहिल से कैद की हुई ईमान वालों की बेटियों में से एक बेटी आवाज देकर कह रही है, ओ अरब को जाने वालों, ईमान के रिश्ते का मेरा एक भाई रहता है जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। उससे मेरा सलाम कहना और उसको कहना कि जवाब तेरी ईमान वाली बहन डाक के जरिए या हवा के दोष पर नहीं, कैद खाने में तेरी बहन तेरे सलाम के जवाब का इंतजार कर रही है। और उधर बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों के गुंडों ने कब्जा कर रखा था। कॉलेज का प्रोफेसर नहीं, स्कूलों का टीचर नहीं, किसी मुल्क का सरबराह प्रधानमंत्री नहीं, मुस्तफा की मोहब्बतों का मतवाला है, नबी की जुल्फों का असीर है, नाम सलाहुद्दीन है। जब हाथों में खंजर लिया है तो ऐलान किया है, ओ बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने वालों, अब तक तुमने फौजों से लड़ी है, नबी के आशिकों से नहीं लड़ा। बैतुल मुकद्दस के लिए फौज नहीं लड़ेगी, मुस्तफा का आशिक लड़ेगा। इस नारे को तो एक एक बच्चा खड़ा होकर लगावे। मैं लगाऊंगा बैतुल मुकद्दस, आप बोलोगे लेके रहेंगे। मैं बोलूंगा मस्जिद अक्सा, आप बोलोगे लेके रहेंगे। डरो मत। अरे हम अपने बाप के मुल्क में रहते हैं, मोदी के बाप के मुल्क में नहीं रहते। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, एक एक बच्चा खड़ा हो जा। नारे तकबीर, जोर से, किसी का हाथ नीचे न रहे। कोई अगर पीछे से भागे तो समझ लेना वो मेरी मिल्लत का भगौड़ा है। समझो चाहूं, जो लोग खड़े हैं, जो लोग बैठे, सबको खड़ा करो। डरो मत। यह आवाज सैटेलाइट के जरिए अमेरिका और फलस्तीन और इसराइल दोनों जा रही है। और बलिया भी कहता कि एक बार अगर मौका मिल गया तो मस्जिद अक्सा के उस पत्थर को आंखों में बसाऊंगा जिन पत्थरों पर शबे मेराज में मुस्तफा ने कदमे पाए। इसलिए नारा लगाओ, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत शुएबुल औलिया साहब सज्जादा। बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा,
बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, उन्हें जाना, 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 उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हीं को जानेंगे, उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं को मानेंगे, उन्हीं को जानेंगे। वही जाने ईमान है, वही रूह ईमान है। बैठ जाओ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठ जाए माशाअल्लाह। बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, फैज़ान शोएबुल औलिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैज़ान शोएबुल औलिया। माशाअल्लाह। जल्दी से दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला, माइक में साउंड दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना मौलाना मुहम्मद बारुसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका। हेलो। बहुत बुलंद पड़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्दी से तेजी के साथ मुलाजा फरमाने। एक बार मोहब्बत से कहते हैं या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या मौला अली, या मौला अली, या अली, या अली, या अली, कि जब जीत दी है मेरा वजीफा अली अली। आवाज माइक में। कि जब जीत दी है मेरा वजीफा अली अली, या अली, या अली, या अली, हाथों को उठा के या अली, या अली, कि जब जीत दी है मेरा वजीफा अली अली, कि जब जीत दी है मेरा वजीफा अली अली, जब जीत दी है मेरा वजीफा अली अली, मर जाऊं तो कफन पे भी लिख देना या अली। सुनिए आप गाजी मुल्ला साहब। ईमान वालों, आज एक बात का अहद करो, किसी कुफ्र में दम नहीं था जो मेरी मस्जिदों पर बुलडोजर ले जाता, लेकिन तुमने मस्जिदें खाली कर दी, तब हुकूमतों का बुलडोजर आवारा हो गया। नमाज गैरों के लिए नहीं है, नमाज ईमान वालों के लिए। किसके लिए है? जोर से बोलो। नमाज पुजारी पढ़ेगा या ईमान वाला पढ़ेगा? बलियावी की एक बात मान लो, सिर्फ एक बात मान लो। बाबू कोई काम नहीं, सिर्फ एक बात मान लो, ये मेरी बेटियां, ये मेरी बहनें, अगर बोझ बन गई ना तो तुझको लूटने वालों की जरूरत नहीं, समझ लो तुम लूट गए हो। इसलिए बलियावी कहता निकाह को सस्ता करो, निकाह को सस्ता करो, बंद करो बारात ले जाना, मस्जिदों में निकाह पढ़ा दो, बंद करो टेबल कुर्सी पे खाना खिलाना, जमीन पर चटाई और दस्तरखान बिछाकर खिलाओ, सुन्नत है। और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो।
अगर पढ़ा दिए ना तो लिख लो, सिर्फ 5 साल का टाइम लगेगा। कितना? एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। इंजेक्शन लो तो रिएक्शन आने में टाइम लगता है। दर्द हो दवा खाओ तो आराम मिलने में टाइम लगता है। सिर्फ 5 साल तक निकाह को सस्ता कर दो और उसी पैसे को बचाकर पढ़ा दो। 5 साल के बाद मेरे बच्चों को हुकूमत वालों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। जब इनके हाथों में पावर का कलम होगा ना तो हुक्मरानों का जबड़ा फाड़ के अपना हिस्सा ले लेंगे। और यही तहरीक है इदारे शरिया की। आज पागल बनी है पूरी दुनिया एक कुफ्र कि हुकूमत के तिजोरी से चवन्नी नहीं देते, फिर भी मुसलमानों के मदरसे चलते कैसे हैं? क्या हजरत? और बलियाबी तो कहता है कि एक नहीं 1000 स्कीम निकाला भारत के हुक्मरानों ने कि भारत का कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, आदमी को क्या बोलते हैं? मानुष, भालो मानुष आचे। क्या बोलते? किचो किचो। मेरे अजीज, हुकूमत अभी तक नहीं समझ पा रही है कि हुकूमत के तिजोरी से चवन्नी नहीं दिया और हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति भूखे न मरे, इसके लिए कितनी स्कीम चलाया। लाल कार्ड, पीला कार्ड, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, बीपीएल, एपीएल, फ्री का राशन बांटा। कमाल है। धान चावल किसान का बांट रहा वो, कमाया हुआ किसानों का बांट रहा वो, और अपना फोटो लगा के कहता हमने दिया, बाप के घर से दिया। चावल किसान का था, कह रहा हमने दिया। बावजूद उसके अखबारों में खबर छपती है कि फला स्टेट के फला जिले के फला गांव में फला आदमी भूख से मर गया, फला स्टेट के फला गांव में फला व्यक्ति भूख से मर गया। लेकिन बलियावी चैलेंज करके कहता है, अरे आज तक भारत के किसी अखबार ने यह खबर नहीं छापी कि ज़कात और फितरे और मुठिया के चावल से चलने वाला मदरसे में पढ़ने वाला कोई गरीब बच्चा भूख से मरा हो। कोई एक बता दे मुझको। चैलेंज है। इसलिए नहीं छाप सकता कि मेरी मावों की गैरत आज भी जिंदा है रे। अगर मस्जिद से ऐलान हो जाए कि आज शाम को मदरसे में बच्चों को खाने के लिए चावल नहीं है ना, तो मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने बच्चों का गल्ला कम कर देती है, आधा पेट खिलाकर अपने बच्चों को सुला लेती है। रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा न सोने पावे, जल्दी देकर आओ। और जब तक यह जज्बा जिंदा रहेगा, भारत में हुकूमतें बदलती रहेगी, नबी का कानून नहीं बदलेगा। यही जज्बा है जो इस्लाम को खड़ा कर रखा है, और इसी को तोड़ने के लिए मेरे बच्चों को नबी का गुस्ताख बनाया जाता, रसूल करीम का बागी बनाया जाता, नबी की तौहीन सिखाई जाती, ताकि नाम अब्दुल्ला रहे
वजूद से नबी निकल जाए तो ये सूखे पेड़ की तरह रहेगा। जब हवा तेज चलेगी गिर जाएगा। और इसका वजूद कभी सूखे नहीं। नबी के इश्क की हरियाली इसके वजूद पर भी बाकी रहे, इसकी नस्लों पर भी बाकी रहे। इसी के लिए तो बरेली के इमाम ने कहा कि ये वजीफे इश्क अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। अब यहां मैं अपनी मां बहनों से एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, चूंकि वक्त हो गया है और इतनी देर बोलता भी नहीं, आज देर बोल दिया जी। आखिरी तकरीर करने नहीं आया हूं, काम बहुत है। आपको मेरे बारे में नहीं पता है, जो एक चश्मा है ना कि सिर्फ तकरीर करते हैं, नहीं, ये तो हुक्म था, हाजिर हो गया। जब बहुत मजबूर होता हूं तब कहता हूं हाँ चल तेरे जलसे में आ जाएंगे। मेरी मां बहनों, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, पैसे से नहीं, दौलत से नहीं, आप थोड़ी सी मदद कर दो इस्लाम को अपनी औलादों के साथ। अपने बच्चों को आवारा मत बनने दो। जब तेरी गोद में बेटा हो, पोता हो, तेरी अपनी औलाद हो, 2 माह, 1.5 माह, साल भर, 6 महीना, 3 महीने का, अपनी उन औलादों को मोबाइल से दूर कर दो। जब तेरा बेटा रोवे ना तो मोबाइल का गाना लगा के बेटे के कान के पास मत रखो। और बेटा अगर भूख से रोवे तो दौड़कर दूध मत पिलाओ, पहले जाकर वजू कर लो, पहले जाकर वजू कर लो। वजू के बाद चादर में अपनी औलाद को छुपा लो और जब अपने सीने से लगाओ तो जब तक बेटा दूध पीते रहे तुम मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहो। तुम मेरे आका पर दरूद पढ़ते रहो। बेटा दूध पीते रहे तुम दरूद पढ़ते रहो। याद रखना, दुनिया की हर केमिकल की तासीर बदल जाएगी, दरूद पिलाकर दूध पिलाए की तासीर कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। इसलिए नौजवानों, जब तुम निकाह करके अपनी बीवी लाओ तो पहली शर्त रख, तू मेरी बीवी, मैं तेरा शौहर। तूने जितना दैन महर कहा मैंने कबूल किया। हजरत, तुमने जितना दैन महर कहा हमने कबूल किया। तेरे खाने का, रहने का, कपड़ा का, दवा का, इलाज का, सुकने का सब मैंने कबूल किया। मेरी एक शर्त तू कबूल कर ले, तू कबूल कर ले कि मेरी औलाद होगी तो तू उसको आवारा नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। मेरे अजीज, देखता हूं तो दिल फटता है रे। छोटे छोटे बच्चे, नन्ही नन्ही जाने, पैदाइश के बाद जिसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही गई थी, उन बच्चों के बचपने में गाना, ढोल, बाजा, ना जाने क्या क्या बच्चों के सिरहाने मोबाइल लगा के रख देती। तुम अपनी बीवी से एक वादा करा लो कि मैं तेरे हर नाज को उठाऊंगा, लेकिन देख, मेरे और तेरे वजूद से कोई बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो तो चल दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर आहद कर ले कि हम बेटा भी पैदा करेंगे और अपनी बख्शिश का जरिया भी पैदा करेंगे।
निजात का जरिया भी पैदा करेंगे। मेरी मां बहनों, नमाज की पाबंदी करो। और मेरी कौम के जवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, नमाज की पाबंदी करो। जो काम तोप नहीं कर सकता वो नमाज की बरकतें करके दिखा देती हैं। और नबी रहमत ने क्या फरमाया? अहले बैती कस्सकीनतुन नूह, मेरी अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है। जो इस पर सवार हो जाएगा बच जाएगा, और जो बिछड़ जाएगा वो डूब जाएगा। उसी अहले बैत की लाल आपके सामने मौजूद है। किसी भी सिलसिले का पीर हो, शर्त है सुन्नी हो। चिश्ती हो, हबीबी हो, शुआइबी हो, रज़वी हो, कादरी हो, कलीबी हो, कोई हो। अगर इमाम अहमद रजा के हुस्सामुल हरमैन के साथ है तो वो हमारा है। उससे मोहब्बत करो, दुआएं लो। अपने बच्चों को नबी का आशिक बनाओ, अंधभक्त मत बनाओ। जब आशिक बनेगा ना तो नमाजी भी रहेगा, गाजी भी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ये जो दो बच्चे हिफ्ज़े कुरान की नेमत लेकर मोमिन टोला से रुखसत हो रहे हैं, मैं इन बच्चों से एक आखिरी बात कहूंगा। ये कहां के दोनों? कटिहार के दोनों। चाहे कहीं कोई इस गांव से अगर अलग किसी भी गांव के हों तो मेरे अजीज तुमसे मैं, मेरे हाफिज जी आपसे एक गुजारिश करूंगा। मोमिन टोला के मदरसे में आप पढ़े हो, मोहल्ले के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, मां, बहन, हो सकता है कहीं आपका दिल दुखा दिया हो, कुछ बोल दिया हो। जाने से पहले इसी जुब्बा और दस्तार के साथ एक बार हाथ उठाकर दुआ कर देना, ए अल्लाह इस आबादी के ईमान वालों को सलामत रख, इल्म का ये पौधा सलामत रहे, मुझ जैसे परिंदे आएं और तेरे कुरान का तराना सीख कर यहां से जाएं और दुनिया के हर खित्ते में तरावी भी सुनावें, हाफिज कुरान भी बनावें। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। और मेरे उस्ताज़े ज़मन कहते, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तब मेरे मुफ्ती आजम फरमाते, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम वालेकुम। हुजूर गाजी मिल्लत अभी तशरीफ रखें, बैठे आप लोग।